ये कहानी है महाराष्ट्र के विदर्भ जिले की। विदर्भ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमेशा सूखा पड़ा रहता है। यहाँ के किसानों का जीवन हमेशा संकट में ही रहता है, क्योंकि ना उनके पास पीने के लिए पानी है और ना ही खाने के लिए अनाज। इन्हीं किसानों में से एक थे तुकाराम गायकवाड़, जिनके पास बहुत बड़ी जमीन तो थी, लेकिन सूखे के कारण सिर्फ छोटी सी जमीन ही उपजाऊ थी। तुकाराम गायकवाड़ की एक ही बेटी थी, पूनम, जिसे वो रोज स्कूल छोड़ने जाते थे। बाबा, आप मेरे को रोज स्कूल क्यों ले जाते हो? मेरी बाकी सहेली घर पर रहकर अपनी माँ का हाथ बटाती है और एक मैं हूँ जो सब लड़कों के साथ स्कूल जाती हूँ। क्या मैं एक लड़का हूँ? धत पगली, क्या स्कूल सिर्फ लड़के जाते हैं? और मैं तेरे को रोज स्कूल पढ़ने ले जाता हूँ ताकि तू पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बने। बड़े अफसर क्या करते हैं? वो बड़े बड़े ऑफिस में बैठते हैं, काम करते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं और बंगले भी। वो खेती नहीं करते क्या? नहीं, भला वो खेती क्यों करेंगे? तो मुझे बड़ी अफसर नहीं बनना। वो क्यों? क्योंकि मुझे तो धत पगली, चल तेरा स्कूल का समय हो गया है, जा स्कूल जा। पूनम को बचपन से ही पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। वो अक्सर पेड़ लगाया करती थी और उसका ये प्यार उसके बड़े होने पर भी जारी था। आज पूनम 10वीं पास हो गई थी और तुकाराम जी बहुत खुश थे। वो पेड़े लेकर घर पर आए। अब मेरी बेटी बड़ी ऑफिसर बनेगी। अच्छा, ये बता, तू इंजीनियर बनेगी या डॉक्टर? बाबा। अरे बेटा पूनम, बोलना, क्या बनेगी, इंजीनियर या डॉक्टर? बाबा, मुझे कृषि वैज्ञानिक बनना है। क्या कृषि वैज्ञानिक? क्या रखा है इस कृषि विज्ञान में? मैंने सोचा था तू डॉक्टर बनेगी, लोगों का इलाज करेगी और मेरी छाती चौड़ी हो जाएगी, लेकिन ना जाने तुझे क्या लगाव है इस खेती से। तुकाराम जी वहाँ से गुस्से में निकल गए। पूनम की माँ ने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन खेती के लिए उसका प्यार अटूट था। वो आगे पढ़ने के लिए ट्रेन में बैठने ही वाली थी। पूनम बेटा, क्या रखा है इस खेती में? देख, किसानों की हालत देख। मैं चाहता हूँ कि तेरी जिंदगी अच्छी बीते, तेरे पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो और सब कुछ हो जो मेरे पास नहीं है। कृषि वैज्ञानिक बनकर तू क्या करेगी? आपके जैसे गरीब किसानों के सपने पूरे करूंगी। आप सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे हो और मैं ये चाहती हूँ कि विदर्भ के सारे किसान खुशी से रहे, किसी किसान खुशी से रहे, किसी का भी जीवन गरीबी में ना गुजरे। फिर पूनम की ट्रेन छूट गई और वो पुणे के लिए निकल गई। उसने पुणे में एक कॉलेज में एडमिशन लिया। पूनम दिन रात खेती और पौधों के बारे में पढ़ती रही और आखिर 5 साल पढ़ाई करने के बाद वो दिन आ ही गया जब पूनम एक कृषि वैज्ञानिक बनी। उसकी मेहनत और लगन से सरकारी ऑफिसर की नौकरी भी मिल गई और फिर पूनम अपने गांव वापस लौटी सरकारी गाड़ी में, वो भी विदर्भ की कृषि ऑफिसर बनकर। और अब तुकाराम जी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया। पूनम ने विदर्भ की प्रगति के लिए बहुत अच्छे तरीकों का इस्तेमाल किया, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पूनम ने किसानों में हाइब्रिड बीजें बांटी जो विदर्भ की तेज गर्मी और पानी के लिए ही बनी थी।
कुछ ही महीनों में जो खेत हमेशा बंजर होते थे वहाँ फसलें लहराईं, सब्जियां दिखने लगीं। सभी लोग पूनम की प्रशंसा कर रहे थे। अब लोग तुकाराम जी के पैरों में गिरकर उनका धन्यवाद कर रहे थे। जी की छाती चौड़ी हो गई कि आज उनकी बेटी वजह से उन्हें इतना सम्मान मिल रहा था। तो बच्चों, इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि कोई भी करियर छोटा या बड़ा नहीं होता, और अगर हमें किसी चीज से प्यार हो तो उस पर डटे रहना चाहिए। जैसे पूनम के पेड़ों के प्यार ने उसे कृषि वैज्ञानिक बनाया जिसने पूरे विदर्भ बदल दी।